माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नई स्टोरी। ये स्टोरी है बहुत समय पहले की, जब राजाओं का राज्य हुआ करता था। एक राज्य का राजा जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसे शिकार का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। एक दिन ऐसे ही वो शिकार के लिए निकला हुआ था और शिकार की तलाश में वो जंगल में अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है और कुछ आगे निकल जाता है। तभी उसे सामने एक कुटिया नज़र आती है और कुटिया के बाहर एक पेड़ पर झूला लगा हुआ था, जिस पर एक लड़की झूला झूल रही थी जो बहुत सुंदर थी। राजा ने इससे सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। राजा को उससे पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। राजा जैसे ही उस लड़की के पास जाता है, वो लड़की दौड़ते हुए उस कुटिया के अंदर चली जाती है। तब राजा उस कुटिया के अंदर जाता है, लेकिन अंदर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। राजा के सैनिक उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं, अरे राजा साहब, हम लोग आपको कितने देर से ढूंढ रहे हैं। तब राजा कहता है, हाँ, मैं थोड़ा शिकार के लिए आगे निकल गया था, इसलिए मैं तुम लोगों से बिछड़ गया। राजा के सैनिक और राजा फिर घर को चले जाते हैं, लेकिन राजा सारी रात सो नहीं पाता। उसे रात में भी उस लड़की का चेहरा नज़र आता है। तब वो अगले दिन फिर से शिकार के लिए जाता है और उसे इस बार वो लड़की फिर नज़र आती है, लेकिन राजा इस बार उसे जाने नहीं देता और उसके पास चला जाता है। वो लड़की वहाँ से भागती उससे पहले ही राजा उसके पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है, राजा जी, एक बार सोच लीजिए, अगर मैंने हाँ कर दी तो फिर आप ना नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजा कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे खूबसूरत लड़की आज तक कभी नहीं देखी। फिर राजा उस लड़की से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आ जाता है। लेकिन शादी के पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के थोड़े दिन बाद ही राजा की सेहत बिगड़ने लगती है। राजा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। इधर पूरे राज्य में ये चर्चा फैल गई थी कि राजा की तबीयत बिगड़ गई है और राजा साहब को दूर दूर से देखने के लिए हकीम आने लगे। उसकी बीवी भी बहुत परेशान रहने लगी। इधर कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था कि राजा को आखिर क्या हुआ है। फिर राजा की माँ एक बहुत ही पुराने वैद्य के पास जाती है, जो वैद्य के साथ साथ झाड़ फूँक भी किया करते थे। तब वैद्य की माँ राजा को उसी वैद्य के पास लेकर जाती है, क्योंकि वो वैद्य कभी किसी से मिलने नहीं आते थे, चाहे वो जितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। फिर सभी राजा को लेकर उस वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य ने जैसे ही राजा को छुआ तो वो पहचान गए कि राजा के साथ समस्या क्या है। फिर वैद्य ने उसकी माँ के कान में कुछ कहा और उन्हें एक हाथ में एक पुड़िया दी और कहा, आज आप अपने राज्य के सारे लोगों को कहना कि अपने अपने घरों से घड़े का पानी फेंक दे और किसी के घर में एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। तब राजा की माँ ने कहा कि आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूँगी, और कहा कि रात को राजा को कहना कि ये पुड़िया खा ले। इसे खाते ही उसे बहुत तेज की प्यास लगेगी और वो अपनी बीवी से पानी मांगे, और जब वो पानी लाने जाएगी तब ये दूसरी पुड़िया राजा को दे देना। फिर उसकी माँ वैसा ही करती है। वो घर चली जाती है और वैद्य ने कहा था कि इसकी भनक उसकी बीबी को लगने मत देना। आज सभी राज्य में पूरे अनाउंस कर दिया जाता है कि सभी अपने अपने घड़ों का पानी फेंक दे। उसकी बीबी इस बात से हैरान बेखबर थी। फिर रात हुई और राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि वैद्य ने कहा था। राजा ने वो पुड़िया खाई और उसका गला खसखसाने लगा। राजा पानी के लिए तड़पने लगा। उसकी बीबी दौड़ कर आई और कहा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ।
लेकिन वो जैसे ही पानी लेने गई तो देखा कि घर में पानी ही नहीं है। उसने सैनिक को आवाज़ लगाई, दासियों को आवाज़ लगाई, लेकिन आज कोई भी नहीं था उसकी मदद करने के लिए। फिर वो जल्दी से अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक लड़की नहीं, एक इच्छाधारी नागिन थी। वो नाग का रूप लेकर घर से बाहर निकलती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है राजा उसे देख लेता है और वो डर जाता है। वो गांव में सभी घर जाती है, लेकिन गांव में किसी भी घर में पानी नहीं था। तब वो अपने नाग रूप में ही सामने में ही एक समुंदर था, उस समुंदर में जाने लगती है। तब राजा ने वो बात याद की जो वैद्य ने कहा था। वैद्य ने उसे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी बीवी एक इच्छाधारी नागिन है, और जब वो अपने असली रूप में आएगी और उसे गांव में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, तब वो समुंदर से पानी लेने जाएगी और उसी वक्त तुम लोग जाकर उसके ऊपर ये दवा डाल देना जो राजा को दूसरी पुड़िया उस वैद्य ने दी थी। इस पुड़िया के डालते ही वो पत्थर में बदल जाएगी। राजा बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए जल्दी से वो पुड़िया लेकर अपनी नागिन बनी बीवी के पीछे पीछे जाता है, और उसके पीछे पीछे उसके सैनिक और उसकी माँ भी जाती है। उसकी बीवी को खबर नहीं थी कि वो लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो जैसे ही समुंदर के बीच बीच पहुंचती है, वैसे ही वो पुड़िया उसके ऊपर राजा डाल देता है। देखते ही देखते वो पत्थर की बन जाती है और उसका थोड़ा सा पूँछ बच जाता है। कहते हैं कि आज भी उस समुंदर में जहाँ राजा ने अपनी बीबी के ऊपर वो पुड़िया डाली थी और वो सांप बन गई थी, वहाँ आज भी कोई भी जहाज उड़ता है तो वो वहाँ पे समा जाता है। ये एक कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। ऐसा मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ। क्या आप लोगों ने ये कहानी सुनी है? और अगर सुनी है तो ये कहानी आप लोगों ने किससे सुनी है, मुझे कमेंट में बताना। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।